गाइस पप्पू की माँ एक दिन हथौड़ा लेकर स्कूल में पहुंच गई और वहाँ के चपरासी से पूछा कि शुक्ला सर की क्लास कौन सी है। चपरासी ने डरते हुए पूछा कि मैडम आप क्यों पूछ रही हो। तब औरत ने बताया कि वो मेरे पप्पू के क्लास टीचर है। गाइस इतना सुनते ही चपरासी भागकर शुक्ला सर के पास गया और उन्हें बताया कि पप्पू की माँ हाथ में हथौड़ा लेकर आपको ढूंढ रही है। ये सुनते ही शुक्ला सर के पसीने छूटने लगे और वो भागकर प्रिंसिपल के पास गए और ये सारी बातें बताई। तब प्रिंसिपल ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। गाइस प्रिंसिपल पप्पू की माँ के पास गया और कहा कि बहन जी ये विद्या का मंदिर है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना शोभा नहीं देता, कृपया आप शांत रहे। गाइस तब पप्पू की माँ बोली मैं शांति हूँ, लेकिन आप ये बताओ शुक्ला सर की क्लास कौन सी है। गाइस तब प्रिंसिपल ने पूछा कि आप शुक्ला जी की क्लास में क्यों जाना चाहती हो। गाइस उसी वक्त पप्पू की माँ बोली कि मुझे शुक्ला सर की क्लास में बेंच पर निकली हुई कील को ठोकनी है, क्योंकि पिछले 3 दिन से मेरा पप्पू फटी हुई पैंट लेकर घर आ रहा है। मैं तो डर गई। गाइस एक भाई साहब इतना मोटा हो गया कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया। एक बार सांस अंदर ले ले तो छोड़ना मुश्किल, और सांस छोड़ दे तो दोबारा लेना मुश्किल। वह इस सिलसिले में डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा भाई साहब मर जाएंगे आप, अगर जीना चाहते हो तो खाना पीना छोड़ दो। गाइस उस भाई साहब ने सोचा मैं न खा सकता हूँ, न पी सकता हूँ, न चल सकता हूँ, न फिर सकता हूँ, बेकार है ऐसा जीना। गाइस ये सोचकर उसने 8वें माले की ऊंची बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी, परंतु किस्मत काफी अच्छी थी, वह मरा नहीं। जब आँख खुली तो अस्पताल में पड़ा था और वही डॉक्टर बाजू में बैठा था। उस भाई साहब ने पूछा डॉक्टर साहब क्या मैं जिंदा हूँ। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा आप तो जिंदा हो, लेकिन वे तीनों मर गए जिन पर आप गिरे थे।